वो ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस बार हवा सामने से आ रही थी, विपरीत दिशा वाली। कभी कभी क्या होता है कि हवा पीछे से आ रही होती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस बार सामने की हवा थी, थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस बार जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप मान के चलें कि उनका जो सही रैंक है वो इससे बहुत बेहतर हो सकता था। अगली बार हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये कि अच्छी नौकरी मिलने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। तो आप इन बच्चों को अपना थोड़ा सा परिचय दें, आपका विषय क्या था, कौन सा अटेम्प्ट था, और कोई अगर एक मंत्र देना चाहेंगे कि ये वो चीज़ है जो सबसे क्रूशियल है, दीजिए। अब तो ये छोटे भाई हो गए आपके ना, सिखाइए। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो दृष्टि के लिए थैंक यू। मैं इससे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के कोर्स से ही जुड़ी थी। जीएस वगैरह मेरा सब स्पेसिफिक उससे ही रहा है। अस्मिता से भी मैं ऑनलाइन कनेक्ट थी, ऑफलाइन में नहीं। शायद ऑफलाइन मुझे ज़्यादा फायदा हो सकता था लेकिन खैर कुछ नहीं है। एंड मेरा नाम स्वाति जैन है, रैंक 539 है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा वेस्ट था क्योंकि कॉलेज के साथ मैंने दिया था। सेकंड अटेम्प्ट मेरा सीसेट नहीं हुआ था। इवन तो जीएस मेरा काफ़ी अच्छा था, तो प्री में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे उसमें। तो बिल्कुल घर वाले की याद थी वहाँ पे। और विकास सर एक मेंटोर के रूप में, हमारी एक गुरु के रूप में अपनी भूमिका तो निभाई है, साथ ही एक अभिभावक के रूप में भी उन्होंने इस अस्मिता प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभाई है। थैंक यू सर। सर मुझे याद है, मेरी हालत कुछ वैसी ही हो रही है जैसे 4-5 महीने का बच्चा अपनी माता के प्रति प्रेम जताना चाह रहा है और कृतज्ञता अर्पित करना चाह रहा है, और उसके पास शब्द नहीं है। तो मेरे हाथ में ठीक वैसे है। तो सर मेरे पास शब्द तो नहीं है, पर मेरा ये भाव, कृतज्ञता का भाव, इस समर्पण के भाव को स्वीकार कीजिए। और आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूँगा, खूब मेहनत कीजिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभी बेटी दे रहे हैं आप लोग? अच्छा। तो खूब मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का, परिवार का और समाज का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम पेशुकांत है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। शायद यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बहुत कम लोग होंगे, जैसा उत्तराखंड से आवाज निकला शायद पर ये मेरा 5वां प्रयास था। 4 बार मैं असफल रहा था। और आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, उनमें शायद 1-2 साल का ही अंतर हो। तो अपनी मेहनत को जारी रखना, और मैं शुक्रगुजार मैं रहूंगा और ग्रेटफुल रहूंगा अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे अपने प्यार से सींचा है। मेरा नाम इतना आइडिया होना चाहिए कि मैं यूज कहाँ करूँगा, ऐसा थोड़ी बिना फालतू जो पढ़ रहे हो जैसे कुछ चीज़ें आपको पता है मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है। मैंने अभी मेंस में था, सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा एक डाटा फिट था, मेरे सपना मैम थे मेंटोर, तो उन्होंने एक डाटा फिट दिया मुझे, और मैंने आरएस मेंस लिखा था। 2 महीने बचे मेरे पास, फिर 2 महीने मैंने कहा बाकी मेरे पास कुछ है नहीं चुका, तो मतलब डाटा का आप खुद जब मेंस लिखोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका कितना इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो इसकी मैं आपको प्रोग्रेस दिखानी, तो आप डाटा लिखोगे ऐसे कि आप किस चीज़ का क्या मतलब है, ये आप बोलोगे बढ़ रही क्या। जैसे तो अभी अगर एरियल सेक्टर का एजुकेशन, तो बोला कि अभी उड़ान स्कीम निकाल बहुत अच्छा डेवलपमेंट। आपको यहाँ एक इकोनॉमिक सर्वे था जो 75 थे 2014 में, बढ़ के अभी हो गए 150। आप लिखोगे तभी तो प्रोग्रेस। यहाँ से क्या बस मतलब है कि भाई बढ़ रहा है, तो सब कुछ बोल रहे हो गया, हाँ बढ़ रहा है सब कुछ। मतलब ये मोटा मोटा मतलब मेरा कहना ये एक तो डाटा चीज़ है, एक क्रिस्टल क्लियरिटी रखो जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ये चीज़ मैं मेंस में कहाँ यूज़ करूँगा। और बाकी बिना फालतू ज़्यादा पढ़ने में खास मतलब नहीं। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा वाइड रखना चाहिए, क्योंकि आपको इलिमिनेशन वो जो भी आप बताइए टेस्ट सीरीज में देते हो, तो वो चीज़ मेन तो यही मेरा। और मेरी रैंक है तो 954। आपका मेरा सेकंड इंटरव्यू था, और विषय क्या थे आप? इसे करो। और एक ये कि हिंदी लिटरेचर के लिए ना, आप टेस्ट सीरीज की बजाय जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जैसे इस बार थोड़ा लेट दिए थे हमें सॉल्यूशन उनके, उन सॉल्यूशन को रट लो पिछले 10-12 साल कोई ना। ये तरीका से बंद करना है, क्योंकि इस बार जैसे पेपर 2 तो ऐसा ही आया था, जो क्वेश्चन पहले वाले थे। पेपर 1 ने इस बार खेल खराब कर दिया। मैं काफी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हम एक्चुअली हम और एक अच्छा ग्रुप बना लो
क्योंकि हम 3 लोग थे पार्टनर, तीनों का सिलेक्शन हुआ इस बार। अरे आप सभी कौन? सर सिद्धार्थ है रैंक 873, फिर आनंद है रैंक 865। तीनों को ऑप्शनल भी सेम ही था, हिंदी लिटरेचर, और तीनों ने ही ज्योग्राफी छोड़ के हिंदी लिटरेचर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक अटेम्प्ट और बनता है तो बड़ा ही ऐसे हाँ सर, इस बार फिर से बहुत शुभकामनाएं, अगली बार आइए बन जाइए, ठीक है।